हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें, चैनल पे पड़ा हुआ है। और जितने भी क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं, सारे ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन ही लाया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। पहला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल को मनाए गए आयुष्मान भारत दिवस की थीम क्या थी? तो ऑप्शन बी सही है। आयुष्मान भारत, भारत का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का रास्ता। आयुष्मान भारत दिवस की जो थीम है, आयुष्मान भारत, भारत का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का रास्ता है। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य देश के कमज़ोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा और कवरेज प्रदान करना है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज समुद्र के अंदर कहाँ फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ऑप्शन बी सही है। अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप पे। अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप पे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप पर स्थित राधानगर बीच पर समुद्र के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसका जो आकार है 60x40 मीटर यानी कि 2400 वर्ग मीटर था। राधानगर बीच को एशिया का सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है और इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी प्राप्त है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री द्वारा विदेशी मुद्रा पर प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार अब बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI की अनुमति है? तो ऑप्शन सी सही है, 100%। वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2026 के अनुसार अब बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। FDI सीमा बढ़ाने से बीमा क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को निवेश का बढ़ावा और नई तकनीकी तथा पूंजी का प्रवाह होगा। नेक्स्ट है, देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, सिक्किम को। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला जो राज्य है, सिक्किम बना है। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया है। यह घोषणा भारत के CJI सूर्यकांत ने गंगटोक में किया है। न्यायपालिका के डिजिटलीकरण से अदालती कामकाज में तेजी और पारदर्शिता आती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी होता है, यानी कि कागज़ की बचत होता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत लघु जल विद्युत विकास योजना 2026 से 31 का मुख्य लक्ष्य कितने मेगावाट क्षमता की परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना है? तो ऑप्शन बी सही है, 1500 मेगावाट। केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वीकृत लघु जल विद्युत विकास योजना 2026 से 31 का मुख्य लक्ष्य है 1500 मेगावाट परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। इस योजना के तहत 1500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके लिए 2584.60 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसमें 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। लघु जल विद्युत परियोजना पर्यावरण के अनुकूल होती है और इसमें बड़े बांधों की तरह विस्थापन या पारिस्थितिकी नुकसान का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक भूमि पर सड़कों पर नमाज पढ़ने या किसी भी अन्य धार्मिक गतिविधि के विरुद्ध निर्णय दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है, सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले या किसी भी अन्य धार्मिक गतिविधि के विरुद्ध निर्णय दिया है। न्यायालय का यह निर्णय सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर और यातायात सुगमता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला
हरित मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी सही है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला, गुजरात में। भारत का पहला हरित मेथनॉल संयंत्र जो है दीनदयाल बंदरगाह पे किया जाएगा, कांडला, जो कि कांडला गुजरात में है। यह संयंत्र गुजरात के कांडला के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में स्थापित किया जाएगा। इसमें कच्चे माल के रूप में प्रोसेसिंग जूली फ्लोरा का उपयोग बायोमास के रूप में किया जाएगा। इसकी प्रारंभिक क्षमता जो है प्रतिदिन 5 टन मेथनॉल उत्पादन की होगी, जो हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी DPI@2047 फॉर विकसित भारत रणनीति रोड मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाना। नीति आयोग द्वारा जारी DPI@2047 फॉर विकसित भारत रणनीति का जो रोड मैप है 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाना। यह रोड मैप 2 चरणों में DPI 2.0 2025 से 35 आजीविका और उत्पादकता के लिए तथा DPI 3.0 2035 से 2047 व्यापक समृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट के फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर कितनी करने के लिए बिल पेश किया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही है, 38। कैबिनेट के फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 करने के लिए बिल पेश किया जाएगा, जिसमें CJI भी शामिल होंगे। कैबिनेट के फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 मुख्य न्यायाधीश सहित करने का आगामी सत्र में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से अधिकतम बढ़ाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत संसद के पास है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सतह कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन डी सही है, 37,500 करोड़ की। कैबिनेट मंत्रिमंडल के द्वारा जो है कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ राशि की योजना को मंजूरी दी गई है। 37,500 करोड़ की लागत से 35 मिलियन टन कोयला लिग्नाइट के गैसीकरण के लक्ष्य के साथ इस योजना को मंजूरी दी गई है। कोयला गैसीकरण एक स्वच्छ तकनीकी जिससे कोयलों को जलाया बिना सिनगैस का परिवर्तित किया जाता है, सिनगैस में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के लिए विशेष पिंक सिटी बस अम्मा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत कहाँ की है? तो ऑप्शन सी सही है, सिक्किम के गंगटोक में। पिंक सिटी बस अम्मा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत जो है गंगटोक में हुआ है, सिक्किम के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस तरह की पहल राज्य की महिला सशक्तिकरण और उसकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, GI टैग वाले त्रिपुरा क्वीन पाइन एप्पल को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए शुरू किए गए मिशन क्वीन पाइन एप्पल की अवधि क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, 2026 से 2028। GI टैग प्राप्त वाले त्रिपुरा क्वीन पाइन एप्पल को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए मिशन क्वीन पाइन एप्पल की अवधि जो है 2026 से 2028 है। केंद्र और त्रिपुरा सरकार ने मिलकर 2036 करोड़ की लागत से 3 साल 2026 से 2028 का प्रोजेक्ट मिशन क्वीन पाइन एप्पल शुरू किया है। क्वीन पाइन एप्पल त्रिपुरा राज्य का फल है जो अपनी विशेष मिठास और सुगंध के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ भुजंगासन यानी कोबरा पोज करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कीर्तिमान स्थापित किया है। यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी सही है, हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है 6000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ
भुजंगासन यानी कोबरा पोज करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कीर्तिमान स्थापित किया है। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने और फेफड़ा की क्षमता को बढ़ाने में बहुत लाभदायक होती है। नेक्स्ट है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में 137.67 अरब डॉलर के साथ प्रेरण प्राप्तकर्ता में शीर्ष देश कौन है? तो ऑप्शन सी सही है, भारत। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में 137.67 अरब डॉलर के साथ प्रेषण प्राप्तकर्ताओं में शीर्ष स्थान भारत ने हासिल किया है। रेमिटेंस यानी कि प्रेषण भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में लगातार 6वें वर्ष कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो ऑप्शन बी सही है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में लगातार 6वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। भारतीय संस्थान में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु लगातार भारत के शीर्ष शोध संस्था है और एशिया के टॉप 30 में शामिल है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपनेत्रा 1.0 नामक एडवांस सर्जिकल आई कैप का आयोजन कहाँ किया है? तो ऑप्शन सी सही है, लेह में। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपनेत्रा 1.0 नामक एडवांस सर्जिकल आई कैम्प का जो आयोजन है लेह में किया है। लेह के 163 जनरल हॉस्पिटल में 4 दिनों का यह कैंप आयोजित किया गया। इसके तहत एक स्वदेशी ऑपनेत्रा ऐप भी लॉन्च किया गया। यह ऐप मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने, QR आधारित पहचान और स्वचालित सर्जिकल शेड्यूलिंग के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पाडोरी का संबंध किस क्षेत्र से है, जिसके लिए NEHDC और DATCC ने समझौता किया है? तो ऑप्शन सी सही है, प्रीमियम टेक्सटाइल और सिल्क। प्रोजेक्ट पाडोरी का संबंध जो है प्रीमियम टेक्सटाइल और सिल्क से है। यह टेक्सटाइल की एक प्रीमियम रेंज पेश करने की योजना है। इस नॉर्थ ईस्ट की पारंपरिक एरी सिल्क, अहिंसा सिल्क को मध्य प्रदेश की मशहूर चंदेरी बुनाई तकनीकी के साथ मिलाया गया है। एरी सिल्क को अहिंसा सिल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में रेशम के कीड़ों को मारा नहीं जाता है। नेक्स्ट है PM मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, हजारीबाग झारखंड। PM मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर जो है हजारीबाग झारखंड में विकसित किया जा रहा है। मीठे पानी में मोती पालन किसानों की आय बढ़ाने का एक अत्यधिक लाभदायक विकल्प स्रोत बन रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए कपास उत्पादकता मिशन को कितनी राशि के साथ मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी सही है, 5689.22 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 से 27 और 30 से 31 की अवधि के लिए कपास उत्पादकता मिशन को 5669.22 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है। कपास उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5669.22 करोड़ के बजट के साथ इस मिशन को मंजूरी दी है। भारत दुनिया का सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक है और कपड़ा उद्योग के लिए कपास एक बड़ा कच्चा माल है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन डी सही है, स्काईरूट एरोस्पेस। भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न जो है स्काईरूट एरोस्पेस बनी है। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस $1 का मूल्यांकन पार करके भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है।
स्काईरूट एरोस्पेस ने ही भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली गिग वर्क्स जैसे डिलीवरी पार्टनर्स कैब ड्राइवर के लिए किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक में। भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली गिग वर्क्स जैसे डिलीवरी पार्टनर कैब ड्राइवर के लिए कर्नाटक में शुरू की गई है। गिग वर्क्स की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कर्नाटक सरकार ने यह पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है। गीग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और कर्नाटक सरकार द्वारा गीग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। नेक्स्ट है, QS MBA रैंकिंग 2026 में दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो ऑप्शन सी सही है, IIM बेंगलुरु। QS MBA रैंकिंग 2026 में दुनिया के शीर्ष 100 संस्थाओं में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान जो है IIM बेंगलुरु है। भारत का IIM बेंगलुरु दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है, जिसे वैश्विक स्तर पर 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग संस्थाओं की अकादमिक उत्कृष्टता और पूर्व छात्रों की रोजगार क्षमता को दर्शाती है। नेक्स्ट है, उच्च गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट हेराइजन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, लखनऊ में। उच्च गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट हेराइजन 2026 का जो आयोजन है लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में ICAR CISM ने फ्रूट हेरोजाइन 2026 का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश आम और अमरूद जैसे कई फलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर कितने मीटर की दूरी पर सबसे ऊंचे अंडर वाटर टॉलेस्टेड ह्यूमन स्टैक बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन डी सही है, 22.3 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर 22.3 मीटर का दुनिया का सबसे ऊंचा अंडर वाटर टॉलेस्ट ह्यूमन स्टैक बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रकार के आयोजन अंडमान निकोबार के साहसिक पर्यटन और स्कूबा ड्राइविंग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय रेजर अर्थ एवं टाइटैनिक थीम पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, भोपाल में। भारत का पहला राष्ट्रीय रेयर अर्थ और टाइटैनिक थीम पार्क जो है भोपाल में स्थापित किया गया। यह पार्क इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया है। रेयर अर्थ मेटल्स का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस तकनीकी और ग्रीन एनर्जी में प्रमुखता से होता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के पहले PM मित्र पार्क का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, वारंगल तेलंगाना में। मोदी जी के द्वारा भारत के पहले PM मित्र पार्क का जो उद्घाटन है वारंगल तेलंगाना में किया गया है। वारंगल के तेलंगाना में 1695.54 करोड़ की लागत से बने इस पार्क का जो उद्घाटन किया गया है यह 5G विजन पर आधारित है। इस तरह एक ही स्थान पर सूत कातने से लेकर कपड़े की बुनाई, रंगाई और छपाई तक के सभी सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के अनाथ युवाओं के लिए आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन बी सही है, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने जो है दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री 18 वर्ष से अधिक उम्र के अनाथ युवाओं के लिए आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन का शुभारंभ किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मदर्स डे जो कि 10 मई को मनाया था के अवसर पर अनाथ और
बेसहारा युवाओं के लिए इस स्कीम का शुभारंभ किया है। यह योजना उस युवाओं को वित्तीय और संस्थागत समर्थन प्रदान करेगी जिसे बाल देखभाल संस्थाओं से 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद छोड़ना पड़ा था। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और एक सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाना। धन्यवाद।